शत्रुता ही जब शेर करता है, मगर किसी गजराज से एक धान की औकात जो आन पे लगती है, सर के ताज से मैं वीर होकर के लड़ूंगा, ऐसे नहीं और मोहताज से। मथुरा मथुरा का मैं राजा हूँ, मथुरा का मैं राजा हूँ। मामा कंस नाम मेरा, पिता मेरे उग्रसेन, पिता मेरे उग्रसेन, माता रानी पद्मावती। और तो मैं महाकाल हूँ, चट्टाना सागर भौल जाऊं तो मैं हूँ तारम का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं, तब तक मगन हूं मैं। हुआ अगर क्रांति तो महा 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 प्रलय हूं। तब से भाग चला रहा है, कृष्ण आया भी आया। जय हो। मुझे छेड़े, मुझे भेदे, मुझे छेड़े, मुझे भेदे, नहीं है तीर में शक्ति। मुझे पकड़े, मुझे पकड़े, नहीं है जंजीर में शक्ति। दिल सले को सलाम दो, दिन में चुप करके काटो वो काला काला नाग हो, नाग हो, बहुत चल रहा है हर मैदान में। देखिएगा भगवान कंस ने और भगवान कृष्ण का जो युद्ध है, देखना है आपको कि आज देखो कंस के मन में दिन रात चिंता थी कि मुझे कृष्ण को मारना है, कृष्ण को मारना है। और जहाँ एक दिन आपातकालीन मीटिंग बोल गई कंस ने, और नारद जी गए, नारद जी ने जाकर कहा अरे कंस कब भगवान कृष्ण को मारोगे, कब कन्हैया को मारोगे, क्योंकि कन्हैया 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अब कंस ने देखा कि मैं क्या बताऊं राजन, मैंने बहुत सारे राक्षस भेजे हैं लेकिन एक भी राक्षस मेरा वापस नहीं आया। अब देखो भगवान अक्रूर जी महाराज जो रहते हैं, अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण के काका होते हैं। अक्रूर जी महाराज से कहा अक्रूर जी महाराज आप जाओ गोकुल के अंदर और हरिओम श्री राधे, गोकुल में जाकर वहां से कृष्ण बलराम को मेला देखने बुलाओ। दो दिन का मेला लगेगा और कृष्ण बलराम मेला देखने आएंगे और वहाँ पे अपन मारने में सफल हो जाएंगे। अक्रूर जी महाराज सवेरे सवेरे अपना रथ लेकर जो है वहाँ पे गोकुल के अंदर गए और गोकुल में जाकर जो है निवेदन किया भैया यशोदा से, अरे यशोदा मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। और उनके मामा जी ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रखा है, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रखा है। जैसे यशोदा ने सुना कि मेरा कन्हैया कल चला जाएगा, सवेरे चला जाएगा, लेकिन जैसे सुनते ही जो यशोदा मैया धमाड़ से जमीन पर गिर जाती है, भूमि पर गिर जाती है। विचार करती जिस बेटे को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, जिस माँ ने बड़ा किया, और वही बेटे मेरा माँ मैं परसों आ जाऊंगा और परसों के चक्कर में बरसों बीत जाएंगे, किसको पता है, किसको मालूम नहीं है। आज कृष्ण बलराम में जोर जोर से भगवान भी रोने लग जाते हैं। और नंद बाबा ने कहा देखो मैया कब तक बालकों को छुपा छुपा के रखोगी, अरे कभी तो बाहर निकालना पड़ेगा। बालक जब तक बाहर नहीं जाएगा ना तब तक उसको बाहर का ज्ञान कैसे होगा, इसलिए अपने घर से बालकों को बाहर जरूर निकालना चाहिए, बाहर जरूर भेजना चाहिए। आज कृष्ण बलराम ने सवेरे सवेरे जो है अक्रूर जी महाराज ने अपना जो रथ है ना, रथ वृंदावन की ओर मोड़ दिया, मथुरा की ओर मोड़ दिया, और भगवान कृष्ण बलराम जो है सब गोपियों की विरह की
यशोदा का बेटा नहीं है ना, इसलिए तो जा रहा है। मेरे कृष्ण कन्हैया ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। भगवान धमार से रस्ते भगवान नीचे कूद गए और मैया यशोदा के चरणों में जाकर गिर गए। अरे मैया, तेरी जैसी माँ तो मुझे 7 जन्मों में नहीं मिल सकती। अरे माँ, तेरा जो प्रेम है, तेरा जो भाव है, वो मुझे अच्छा प्राप्त हुआ है। लेकिन माँ ने, अरे कृष्ण ने मैया को समझाया, मैया मुझे आगे की लीला संपन्न करना है, आगे के संस्कार मुझे संपन्न करना है, मुझे मामा जी के वहाँ जाना होगा। आज सवेरे सवेरे जल्दी से दोनों भाई रथ में बैठ गए। मथुरा जाना था, वृंदावन चले गए और वापस से धीरे धीरे फिर मथुरा में आए। और मथुरा में आकर जैसे ही मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया, उसके पहले धोबी के घर पे गए और धोबी से जाकर पूछा, करे मामा जी, हम कंस महाराज के भांजे हैं और हमको हमारे कपड़ों की व्यवस्था कर दो, थोड़े कपड़े दे दो, हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। और सबने अपने अपने कपड़े निकाले और कपड़े निकाल कर जो है सब सखाओं को दिए। सुदामा जी ने कपड़े पहने हैं, मधुमंगल ने पहने हैं। अब वो तो कंस महाराज के कपड़े थे, सबके बड़े बड़े कपड़े, कोई लंबे पड़ रहे हैं, कोई क्या किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, क्योंकि वो तो कंस महाराज से बहुत बड़े थे, बड़े बड़े कपड़े। तो कृष्ण भगवान तो बड़े छोटे थे, बारह सका थे। अब सब ने अपने अपने कपड़े पहने, लेकिन कपड़े लेकर जो है भगवान ने उस धोबी के जब कपड़े पहने ना, और कपड़े पहनकर धोबी को मोक्ष प्रदान किया। सुदामा नाम के मालिक के घर पर भगवान पधारे हैं और वहाँ जाकर कपड़े को छोटा कराया। अब भगवान देखो मथुरा की गली के अंदर जा रहे हैं और मामा कंस ने सबको आदेश दे दिया कि कोई भी मथुरा में कृष्ण बलराम का कोई भी स्वागत नहीं करेगा, और जो स्वागत करेंगे उसकी खैर नहीं है। अब मथुरा की माताएं बहनें तो कब से इंतजार में थी कि कृष्ण का जब जन्म हुआ था 1 दिन का था, पहली बार हमने देखा था। और जब वापस कृष्ण भगवान वापस मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो आज भगवान कन्हैया की उम्र 11 वर्ष 56 दिन के मेरे कन्हैया हो, 11 वर्ष 56 दिन। आज भगवान कृष्ण बलराम मथुरा की गली गली में घूम रहे हैं। सारी माताएं बहनें अपने अपने मकान के ऊपर चढ़ गई, पुष्प हाथ में है, सुगंध हाथ में है, सबका भाव है कि हमारे कृष्ण आ रहे हैं। सबका भाव रहता है जब भगवान आते हैं ना हमारे गाँव में, नगर में, दरवाजे पर, हमारा धर्म बनता है हम पुष्पों की बारिश करें, पुष्प फेंके उनके ऊपर, स्वागत करें। कोई भी आते हैं उनका स्वागत जरूर करना है। आज कृष्ण भगवान मथुरा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सब माताएं बहनें सुगंध फेंक रही है, पुष्प फेंक रही है। और जैसे ही जैसे भगवान कृष्ण पहुंचे, कंस महाराज के वहां चले गए, कुब्जा साथ में आ गई और कुब्जा